राम राम जी, नमस्ते, जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हो आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। तो जी, दिन है संडे और इस टाइम पे शाम के 5 बज चुके हैं। जिस टाइम से मैंने अपना ब्लॉग शुरू किया है तो मेरे को लगी हुई थी भूख बहुत ज़ोरों की। तो फिर मैंने सोचा कि चलो चाय के साथ कुछ पकौड़े हैं ना, वो बना लेते हैं, खा लेंगे सभी। और यहाँ पे मैंने जो पकौड़े हैं वो बनाने शुरू कर दिए हैं। मैं बना रही हूँ प्याज के। प्याज काट लिए थे मैंने, क्योंकि यही ईजी लगती हैं सबसे ज़्यादा। वही, हाँ, एक दो अपना प्याज काटा और बेसन घोल करके बना लिए। या फिर पालक के पकौड़े भी मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, पर पालक तो इस टाइम पे थी नहीं। प्याज तो ऐसी चीज़ है जो हर टाइम घर पे मिलेगी। बाकी तो ये है कि भाई क्या पता कोई चीज़ हो या ना हो। और यहाँ पे नीचे कोई आया हुआ था, बोल रहा था, तो मैं उसी को देख रही थी भाई कौन आया है। और साथ में जय भी कोशिश कर रहा है देखने की, और इसको ये है कि बस जल्दी से उतर जाएं और मैं कब इनको खाऊं। क्योंकि वही सबसे पहले चाहे रोटी हो चाहे कोई घर में चीज़ बनी हो, इसको ही खानी होती है। क्योंकि इससे वेट नहीं होता देखो खाने पीने के मामले में बिल्कुल भी। तो जी, जो हमारे चाय पकोड़े हैं वो बन के हो चुके हैं तैयार। और यहीं पे हमने जो खटोला है वो ला लिया था, साथ में पंखा लगा लिया है किचन वाला, यो भी मैंने आज निकाल लिया था। क्योंकि इसने तो मैं भूल ले रही थी, मैंने दराज में रख दिया था इस सर्दियों में। पिछली बार मैंने मंगवा लिया था मास्टर जी यहाँ पे। क्योंकि कुछ काम कराना किचन में तो गर्मी लगने लग जावा है। और फिर इसका तो यो है, जैसे बाहर भी अगर भाई गार्डन एरिया में बैठने का मन है तो यहाँ पर भी लगा लो उठा के। और मेरी माँ तभी मैंने आवाज़ लगा ली थी, मेरी माँ भी आ गई थी। ये बच्चे आ रहे हैं, ये झूला झूलन आ रहे थे। आज हमें कई बार बच्चे भाई, हाँ, झूला झूल के आवांगे, मतलब आस पड़ोस में कोई आ रहा हो ना किसी के भी छोरी छारी के, तो मैं आ जाया करें। और जय ने खा लिए हैं। आराध्या इस टाइम पर थोड़ी सी क्लिप निकालने लग रही थी, उसके बाद फिर वह भी खा लेगी। तू चढ़ जा बेटा, और देखी जाएगी, चढ़ जा। हाँ, फिर पड़ेगा ना, फिर देंगी तुम्हें आई सारी दक्षिणा कटी है। कट जाएगी इसमें आज गाजू है। और क्या करूं, तुमने तो नाट्य काम कर जाए। कैंची तो पाइए बोल, कैंची बता कड़ा चली गई पानी में। तू ही है जन्नत में। तो गाइस, जब मेरी मम्मी बांध रही है, आज पहली बार बांध रहे होगे नहीं मम्मी आप? ये भाई क्या ना जरूरत पड़े थी। ओ दादा, हमारे प्लांट्स खराब हो जाते हैं। तो होना चाहिए घर में। यार यूं तो बड़ा हो जाएगा फिर तो बेटा, दिखते को नहीं। अब पे को तेरा चलना इसको क्या करवाएगा? काका नहीं है। पटवाऊंगी इसकी तो रैंद हुई मार किसकी? इस कराड़े की या ना, यो बार बार ना लाना करना पड़े बेटा। भी वो सही हम दिया दूसरे दिन फिर टूटेगा। जो सही तूफान आया उस दिन तो आपने मैं सोचू थी, मैंने आज फोन में और मैं देख लिया। मैं सोची थोड़ा सा बाट देख के सही बढ़िया काम करवा देंगे फिर। ओ ग्रीन, ओ दूसरा मेरी मम्मी उड़ा कांध में बैठ कर बांधा है उसने सरिया का। क्योंकि नहीं ये प्लांट्स इनका ज़्यादा धूप लग गई गर्मियाँ में, तो यहाँ ग्रो होने का फायदा है, जाडा में तो सूख जे हैं। देखियो कड़ा चढ़ रही है मेरी मम्मी। तो वही आज थोड़ा सा टाइम था, मैंने सोचा कि चलो यार ग्रीन नेट पे लगा दूँ। क्योंकि आजकल मैं कई दिन काट दिए और धूप बहुत ज़्यादा तेज़ होने लगी, प्लांट्स पे बहुत ज़्यादा असर हुआ है। और क्या था ना, इधर की साइड तो आराम से बंद जावा है क्योंकि दीवार है, दीवार पे बैठ के आराम से सरिया का बांध दो। लेकिन जो दूसरी साइड है ना, वो एक तो ज़्यादा ऊंचाई पे हो गया, बिल्कुल 12 जगह नीचे उगड़वा रखे हैं। और एक सीढ़ी भी टूटी फूटी थी। वो कहा बेटा सीढ़ी पकड़ ले, इस वीडियो ने तो छोड़ दे क्योंकि ऐसा ना हो भी फिसल के आड़े मेरे आड़े गोडे टूट जा।
तो वो मैं बांध आई थी, आ गया था सुमन का फ़ोन, सुमन गल बात करने लग रही हूँ। और यहाँ पे बर्तन हो गए थे बहुत सारे, मतलब कुछ पहले के रखे थे, कुछ पकौड़े चाय बनाए उनके हो गए थे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ये जो बर्तन है मैं वो भी साफ़ करे दूँ, उसके बाद फिर अपना खाना पीना बनावांगे। और फिर मैंने जाना था लाइव। एक बार तो मैं सोचू थी कि 8 बजे का टाइम रख दूँ, फिर मैंने सोची 8 तो ही बज जाएंगे क्योंकि 7 बज लिए थे उस टाइम पे। और खाना पीना, बर्तन, मतलब ग्रीन नेट बांधना, सारे काम पड़े थे मेरे। उसके बाद में मैंने सारे काम करे हैं। तो बस फिर ये बर्तन साफ़ करे, टाइम हो गया था लाइव का। मैं लाइव चली गई थी और फिर मैं कोई आगे क्लिप निकाल नहीं पाई थी। और ये जो क्लिप है ये है मंडे की। इस टाइम पे दोपहर के 12 बजे के आसपास का टाइम ये हो गया है। और अपना जो काम है वो मैंने सारा निपटा दिया था। काम बिल्कुल मैंने आज आराम दर तसल्ली से कराया है, सारा टाइम लगा के। मतलब यो नहीं है भाई कहीं जाना हो ना हम जल्दबाजी में काम निपटा दिया करें, वो नहीं किया। और फिर मुझे ये था कि भाई आराम से ना मैं फ्री होकर के चली जाऊंगी, ये टेंशन नहीं रहेगी ये काम रह गया वो काम रह गया, फिर आने के बाद कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि आने के बाद ना थकावट इतनी ज़्यादा हो जाती है, काम नहीं बनता। तो अब यहाँ पे मैं खा रही हूँ खाना। खाना खाने के बाद मैं तैयार हो ली थी, अपने जो बाल हैं वो धोए थे मैंने आज। और यहाँ पे फिर मेरी माँ बना लाई थी चाय, बस मैं तैयार हो ली थी जान खातर। तो फिर मैं सोची कि चलो 2 घुट मैं भी पिए ले। और आज कुछ काम है और एक साथ में जो मास्टर जी यहाँ खातर शॉपिंग है वो करके लेके आनी है। क्योंकि उनका फ़ोन आया था भाई कुछ कपड़े और बर्तन या फिर कुछ और खाने पीने का थोड़ा सा सामान था वो भेजना है। तो उसी की जो शॉपिंग है वो करके लेके आनी है। और कपड़े का क्या था ना, वो ज़्यादातर मोटे कपड़े लेके गए थे। तो वो ई भाई पहनण मानदे को नहीं, बोला ऐसी कोई बात को नहीं, नॉर्मल कपड़े चला है अंदर तो नॉर्मल चला है, ले ये है बाहर जावा तब तो पहरे नहीं पड़े हैं। तो फिर घर वाले भी उनके जो लोअर टी शर्ट, मतलब कुछ तो इसे थे 2-2 3-3 बार पहरे उड़े थे भी, टी शर्ट रखी है, नई शर्ट रखी है, जीन्स है, लोअर है, कि वो मेरे भेज देना। और साथ में कुछ और सामान मंगवाया था जो उनका रह गया था। तो बस इब अपने चलांगे। स्कूटी मैंने बाहर निकाल ली थी। और उस दिन ना हेलमेट खातर कमेंट आ रहे थे कि हेलमेट बहुत ज़रूरी है। तो हेलमेट मैंने ना स्कूटी आई उससे पहले दिन ख़रीद लिया था, हम टोहाना गए थे। क्योंकि मैंने मेरा था भाई हेलमेट की तो ज़रूरत पड़ेगी। और मास्टर जी ने पहले बोल दिया था कि हेलमेट ज़रूर लेना है और हेलमेट पहन के ही जाना है कहीं भी जाए। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा अगर मास्टर जी हमारे खेत में भी जाते हैं ना बाइक पे तो भी हेलमेट पहन करके जाते हैं। तो मेरे को तो कहाँ जाने देंगे ऐसे ही। लेकिन ना अभी मैं नई नई चला रही हूँ तो मेरे को थोड़ा सा ये लगता है कि हेलमेट में भाई कहीं, समझते हो गया आप, नहीं पहना जाता भाई। ये है कि 3-4 बार चला लूँगी ना फिर मैं हेलमेट ज़रूर पहना करूँगी। शायद उस गाड़ी के दौर को स्कूटी बाकी मैंने डाउट है अभी ड्राइवर है या ना, हमारा ड्राइवर पक्का लाइट। डन न जमा पक्का। जो तो सीमा तो दूर तो पिछाड़ लूँ हमारे गाड़ी अच्छा दिला देता है पायलट तो नहीं। तो स्कूटी में ले आई थी और आज पहली बार अकेली टोहाना स्कूटी लेके आई हूँ। क्योंकि वैसे तो मैं नीलम के साथ गई थी उस दिन और एक दिन मैंने गाँव में चलाई थी। आज तीसरी बार मैंने स्कूटी चलाई है और सही लेके आई मैं आज। बस वहाँ पर थोड़ा सा वो सड़क थी ना थोड़ी टूटी फूटी सी थी, वहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी। लेकिन इस सड़क पर मैंने बहुत बढ़िया सही चलाई। नीलम मैंने जहाँ तक बुला ली थी, मैं खा आगे जावांगे तो भीड़ भाड़ सी है उस रास्ते पर, कोई इस रास्ते का मैंने बेरा को नहीं था। मैं कहा तू आ जाइए। और थोड़ा सा भाई डरे लगा शहर में तो पहली बार तो इस करके नीलम आ गई थी। और ई या स्कूटी चला के देखेगी। क्योंकि मैं कहूँ थी भी मार्केट में तू ले चलिए और वैसे मैं ले आऊँगी और ले जाऊँगी, वैसे कोई डर नहीं है। पर मार्केट में ज़्यादा भीड़ हुआ है ना तो फिर मेरे पे थोड़ा शुरू में दिक्कत होगी। कुछ दिन चला लूँगी तो आदत हो जाएगी, फिर मार्केट में भी ले जाऊँगी। तो यह बोली कि मैंने तो बिजली वाली आवा है, मैंने तेल वाली स्कूटी चलानी को नहीं आती। मैं कहा कुछ नहीं, स्कूटी तो नुए चलानी है, तू एक बारी चला के तो देख। तो यह एक चक्कर लगवा के आई थी फिर इसका नू होगी, वरना बिल्कुल मना कर रही थी कि ना मेरे पे को नहीं चल रही है स्कूटी। मैं कहा चाल पड़ेगी तू चला के देखेगी तो ये हम पहुंच गए हैं बाजार में। सबसे पहले आए थे बर्तना वाली दुकान पे क्योंकि कुछ जो बर्तन हैं वो लेने थे। एक तो पतीला बोला था मास्टर जी ने कि पतीला लेना, और पतीले का क्या था ना वो बोल रहे थे भी स्टील का भेजना। स्टील का हैवी वाला ले रहे थे, वो तो मीडियम साइज का भी कम से कम 1 किलो का पतीला था। तो फिर मैं कहा 1000-1100 तो इसके भेजने के लाग जाएंगे, क्योंकि किलो के साथ शायद 1000 रुपये लगते हैं वहाँ पे भेजने के। अगर 10 किलो सामान है तो 10,000 रुपये लगेंगे पार्सल के। और
वैसे लें भाई, अड़के वाला लें तो फिर अड़के वाला स्टील का पतीले, पता ही आपको कैसी हालत हो जाती है उसकी, जल करके बिल्कुल ही ख़राब हो जाता है। फिर वही है, कोई चीज़ भेजें तो अच्छी ही भेजें। तो फिर मैंने नॉन स्टिक वाला ही ले लिया था कि भाई नॉन स्टिक वाले में ये है कि वज़न भी ज़्यादा नहीं है था, खैर उसमें भी आध किलो वज़न तो आराम से होगा, और ठीक भी रहेगा, मतलब काफ़ी लंबा चलता है और वैसे भी ठीक रहता है। और एक जो प्लेट कटोरी बोल रहे थे वो सिरामिक की बोल रहे थे भाई, सिरामिक वाली प्लेट कटोरी गिलास कांच का, तो ये सारी चीज़ें फिर मुझे ये था कि भाई कहीं टूट ना जाए रास्ते में पार्सल में, तो मास्टर जी बोले कि रहने देना कोई बात नहीं, मैं यहाँ से ले लूँगा। फिर मैंने इन दुकान वालों से पूछा तो ये बोले कि नहीं जी ऐसा कुछ नहीं होता, भेज देंगे भाई अच्छे से पैकिंग करके। और इस टाइम पे मैं बात कर नहीं सकती थी क्योंकि रात का टाइम हो चुका था, तो वो सो चुके थे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, घर पे जाने के बाद बात करके और फिर लेकर के जाऊंगी। बाकी आप लोग भी बताना, क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर हमारे जिनके बच्चे और कोई ना कोई गया हुआ है, या खुद भी वहाँ के लोग भी हमें देखते हैं, मतलब बाहर जा रहे हैं जो बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, तो वो भी ज़रूर बताना भाई सेफ़ रहता है भेजना या फिर वहीं से लें। और इस शॉप पे आए और बाकी सारी चीज़ें ना देखें, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि होता है ना भाई अट्रैक्शन होता है किसी चीज़ को देख कर के तो वो मेरे को इस शॉप को देख कर के होता है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लेने का मन करता है। और जैसे ये जो बास्केट है ना, वो भी मैं सोच रही थी कि भाई ले लूँ, क्योंकि ना कई बार डेकोरेशन वगैरह में काम आ जाए, बेन के अंदर कुछ रख दें। पर अभी तो इतना टाइम है ही नहीं, बाद में देखेंगे भाई, टाइम लगेगा तब थोड़ा सा फ्री होंगे, या फिर दिवाली के टाइम पे ही होता है ये सब। तो गनी कपड़ा है मेरा कितना कपड़ा है, यो ही है, और चुन्नी डबल पाओ उस पर। मन तो यो पसंद आया अगर ये किसी का गला नहीं होगा तो ले जाऊंगी। ले जा। और कर दें बर्थडे पे, देखे यो भी है डिजाइन भी, हाँ खर्चा थोड़ा बहुत तो करना चाहिए। कर ले साल में आवे बैरन मेरा तो मारा कौन सा साल ही आगे आएगी। मैं ही कंफ्यूज हो रही थी, मैंने देखी तो लागे है, देख के लागे, पर मेरा समझ में नहीं आई। वो तो उसने जब जा घर आ गई फोन करया ना था, पहले देखी होड़ी तो थी, मैंने नू ना बेरा था या कन्नड़ी की है कि अरे घर आई, मेरे पीछे में भी को नहीं आई। कोई बात नहीं, तेरे बर्थडे खातर अपना 60,000 का ले ले, 60,000 का ले ले, 6,000 का तो कुछ है। मैंने सोचा बर्थडे खातर 6,000 का मैं दिवाऊंगा कोई बात नहीं, तीसरा दिन आ वो भी दुआऊंगी, चिंता ना करे। है नहीं सुतरा, है नहीं अनारकली, है नहीं ये उसका वीडियो है किस पे? हाँ सीमा लग रही भाई जन्मदिन की शॉपिंग कर ले, फटाफट ले ले। तो बाकी जो सारा काम है वो हमने अपना निपटा लिया है। टाइम बहुत ज़्यादा लग गया था आज, और यहाँ पे ही भागे हम लास्ट दुकान पे जहाँ था हमने घर का सामान लेना था, और कुछ सामान मास्टर जी ने मंगवाया था वो मैंने लेना था।
तो यहाँ पे बस अपना वो ले लेंगे। और नीलम वीडियो बना रही थी तो ये दुकान वाले बोले कि वीडियो क्यों बना रहे हो, क्योंकि वही देखो जिसको नहीं पता होता उसको तो ये होता ही भी क्यों बना रहे हो। और आज नहीं, मतलब पहले भी हमारे साथ ये हुआ है कि ये बोल देते हैं भाई, हो जाता है ना कई बार कुछ और सोचने लग जाए बंदा। जैसे ये भी बोल रहे थे कि हमने सोचा जी छापा वगैरह ना हो करवा दे सरकार की, उससे तो ना हो, पता नहीं कुछ ऐसा ही बोल रहे थे। मैंने कहा नहीं, हम तो अपनी जर्नी शेयर करते हैं, बस जो जहाँ भी जाते हैं जो भी करते हैं वो लोगों के साथ शेयर कर देते हैं, और हमारा ऐसा कुछ नहीं है छापे वाला। तो यहाँ पे बस अब जो सामान है वो ले लेते हैं और उसके बाद फिर चलेंगे सीधा घर पे। तो वही आज की वीडियो है ना, उसमें मुझे ये लग रहा है कि शायद वॉइस ओवर मैं अच्छे से नहीं कर पाई, क्योंकि दिमाग में ना इतना कन्फ्यूजन चल रहा है, इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन है। बस मैं क्या बताऊँ, मैं बोल रही हूँ लेकिन बस मुझे नहीं पता मैं कैसे बोल रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही हैं। तो वो सारा बर्डन होने के कारण मैं अपना काम भी अच्छे से नहीं कर पा रही। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। तो चलो इस वीडियो का कर देते हैं अब यहीं पे एंड, फिर मिलूँगी कल आप लोगों से एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।